परी की लेवेंडर ड्रेस। कई सालों पहले की बात है। किशनगंज में सोनिया नाम की लड़की रहा करती थी। सोनिया दिखने में बहुत सुंदर थी। पूरे गांव में उसके चर्चे चलते थे। पूरे गांव में इकलौती इतनी सुंदर लड़की थी। सोनिया सुंदर होने के साथ साथ लंबी और सुडौल भी थी, जिस वजह से उसको हमेशा से मॉडलिंग करने का शौक था। लेकिन घर में गरीबी होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं था। सोनिया बहुत गरीब परिवार से थी। सोनिया के घर में उसकी एक छोटी बहन और उसके माता पिता रहा करते थे। उसके माता पिता गांव के नेता के घर में माली का काम किया करते थे। सोनिया की माँ सुबह सुबह नेता के घर में साफ सफाई किया करती थी। उसके बाद अपने पति के साथ काम में हाथ बंटवाती थी। नेता की अपनी इकलौती बेटी थी जिसका नाम रितिका था, जो दिखने में सुंदर थी और घमंडी भी। रितिका अपने कंपटीशन में सिर्फ शहर की लड़कियां देखना पसंद करती थी जो उसे टक्कर दे सके। ऐसी ही एक दिन की बात है जब सोनिया के माता पिता सोनिया को अपने साथ काम पर नेता के घर ले जाते हैं और सभी मिलकर काम करते हैं। तभी ब्रेकफास्ट करती हुई रितिका उसको अपने घर में देख लेती है और जलन से कहती है, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं अपने माता पिता के साथ घर में काम संभालने आई हूँ। अपनी माँ से कह देना कि वो मेरे कमरे की सफाई करेंगी, तू मेरे कमरे में घुसना भी मत। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में क्या करने जाऊंगी भला, मुझे वहाँ क्या काम होगा? ये सब बातें होने के बाद रितिका अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ से तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया की माँ काम में बहुत ज्यादा व्यस्त होती है, जिस वजह से वो सोनिया को घर के कमरे साफ करने को कहती है। सोनिया जैसे ही सबके कमरे साफ करती है, लास्ट में रितिका का कमरा रह जाता है। सोनिया कमरे में घुसने से भी डरती है, लेकिन तभी नेतानी आती है और कहती है, अरे आज तुम भी अपने माता पिता के साथ काम करवाने आई हो? जी मालकिन, सारे कमरों की सफाई हो गई है, बस ये कमरा रह गया। ये कमरा भी साफ कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें घर में बने सैंडविच खिलाती हूँ। सोनिया अपनी मालकिन की बात सुनकर रितिका का कमरा साफ करने लगती है। कमरा साफ करते करते गलती से सोनिया के हाथ से टेबल पर रखी डिजिटल वॉच गिर जाती है। सोनिया घबराकर घड़ी उठाकर वहीं पर रख देती है और जल्दी जल्दी कमरा साफ करके वहां से चली जाती है और मालकिन के पास जाकर कहती है, मालकिन मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ से गलती से टेबल पर रखी डिजिटल वॉच गिर गई और वो टूट गई। अब मैं क्या करूं? रितिका आएगी तो बहुत डांटेंगी। नेता और नेतानी बहुत अच्छे होते हैं, उनका दिल बहुत साफ होता है। वो किसी से फालतू में कुछ नहीं कहते और वो अपने नौकरों का बहुत ख्याल रखते हैं, जिस वजह से नेतानी सोनिया की बात सुनकर कहती है, तुम्हें किसने कहा कि रितिका गुस्सा होगी? रितिका क्यों गुस्सा होगी? मैं उसे नई डिजिटल वॉच दिला दूंगी। तुम चिंता मत करो और ये सैंडविच खाओ। नेतानी बहुत अच्छी होती है, अपने साथ बिठाकर सोनिया को सैंडविच खिलाती है। सोनिया उनकी बातें सुनकर एक गहरी सांस लेती है और सैंडविच खाने लगती है। थोड़ी देर बाद रितिका घर वापस लौटती है। रितिका बहुत अच्छे मूड में होती है और अपने कमरे में आराम करने जाती है। तभी अपने टेबल पर टूटी हुई वॉच देखकर गुस्से से लाल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, माँ सुनो माँ, कहाँ पर हो आप? ये मेरी वॉच किसने तोड़ी? मेरे जाने के बाद यहाँ पर किसने सफाई करी? मुझे मेरी वॉच अभी के अभी वापस चाहिए। रितिका बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तभी रितिका की माँ रितिका के कमरे में आती है और कहती है, बेटा आज हमारे घर में एक छोटी बच्ची काम करने आई थी जिसके हाथ से ये वॉच गलती से गिर गई। हम तुम्हें नई वॉच दिला देंगे, तुम्हें गर्म होने की जरूरत नहीं है और आराम से घूमो फिरो, इतनी जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हाँ मैं जानती थी वो मेरे कमरे में जरूर आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना मैनर्स भूल जाएगी। मैंने इसको सुबह ही मना किया था कि मेरे कमरे में साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं और वो मेरी वॉच ला कर देगी। रितिका गुस्से में भागकर जाती है और अपने घर के बाहर गार्डन में पहुंचती है, जहां सोनिया और उसके माता पिता पौधों की देखरेख कर रहे होते हैं। तभी रितिका गुस्से से कहती है,
ओ काम वाली, तुझे मैंने कहा था ना कि तुझे मेरे कमरे में सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि अपनी माँ से बोल देना कि वो मेरे कमरे में साफ सफाई करे, लेकिन तू हाथ नहीं लगाएगी और तूने वही किया। तूने मेरी डिजिटल वॉच तोड़ दी। अब तू मुझे कहीं से भी वो वॉच ला कर दे। मुझसे गलती हो गई रितिका, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारी वॉच नहीं गिराई। मैं साफ सफाई कर रही थी, गलती से उस वॉच पर कपड़ा अटक गया और तुम्हारी वॉच नीचे गिर गई। तू क्या समझती है मुझे कुछ नहीं पता? मैं सब जानती हूँ। तूने जलन में आकर मेरी वॉच गिराई है और तुझे क्या लगता है तेरे सॉरी बोलने से बात खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं पता, तू मुझे न्यू डिजिटल वॉच ला कर देगी। रितिका, बात को समझो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारे डिजिटल वॉच ला कर दे। गलती इंसान से ही होती है। मैंने बहुत बड़ा पाप नहीं किया और मालकिन तुम्हें न्यू वॉच दिला देंगी। अपनी बेटी को घबराता हुआ देखकर सोनिया के पिताजी रितिका से कहते हैं, तुम्हें मेरी बेटी पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी वॉच ला कर दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन तुम आज के बाद सोनिया से तमीज से बात करोगी। ठीक है, ड्रामा मत करो तुम सब मिलकर। मैं 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, मुझे मेरी वॉच वापस ला कर दो। रितिका अपनी बुरी भली बातों से सोनिया को उसके माता पिता के सामने ही सुनाने लगती है। रितिका हमेशा से ही गरीब लोगों का मजाक उड़ाती रहती थी और सोनिया हमेशा ज्यादातर लोगों की मदद ही करती रहती थी, जिस वजह से दोनों का नेचर बहुत अलग था। रितिका की बुरी भली बातें सोनिया के माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिस वजह से सोनिया के पिता उसे वॉच वापस लाकर देने को कह देते हैं। लेकिन इतनी महंगी डिजिटल वॉच वो कैसे लाए? घर पहुंचकर ये सारी बातें करते हैं। पिताजी, आपने उसको वॉच देने के लिए क्यों कह दिया? मालकिन उसे खुद दिला देती। बेटा, हमने किसी का खाकर नहीं रखा जो हम उसकी बातें सुने। हम उसके यहाँ काम करने जाते हैं और इसके वो हमें पैसे देते हैं। इसके अलावा हम 4 गाली वहाँ पर क्यों खाए? बेटा, तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने उनका आज तक अच्छा ही सोचा है और उनकी बेटी हमेशा से हम लोगों का मजाक उड़ाती आई है। लेकिन हम लोग कितनी बार उसकी बातों को रफा दफा करें। इस बार गलती तुम्हारी थी, इस वजह से हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी घड़ी देने के बाद मैं उसके माता पिता से जरूर बात करूंगी। ये सारी बातें होने के बाद सोनिया की माँ कमरे में जाती है और कुछ पैसे निकाल कर लेकर आती है और वो पैसे लेकर अपने पति को दे देती है। अगले दिन सभी काम पर जाते हैं। सोनिया अपने स्कूल जाती है और सोनिया के माता पिता अपनी छोटी बेटी लेकर काम पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग मालकिन से कहते हैं, कल मेरी बेटी से गलती से आपकी बेटी की डिजिटल वॉच टूट गई, जिस वजह से मैं आपके पैसे लाया हूँ। ये लीजिए 2000 रुपए। देखो, तुम्हें ये पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी बेटी को वॉच दे दूंगी और कह दूंगी कि तुमने दी है। मैं कभी भी तुम लोगों से बुरा बर्ताव नहीं करती। वो बात अलग है, मेरी बेटी बहुत ज्यादा प्यार की वजह से बिगड़ चुकी है। मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं और मालिक भी, लेकिन आपकी बेटी हम लोगों से बहुत बुरे तरीके से बात करती है। ये सारी बातें होने के बाद सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इधर सोनिया अपने स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि मॉडलिंग कंपटीशन का एक बोर्ड लगा होता है, जिसे देखकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है। वहीं पास में सभी लड़कियां बहुत सारी बातें कर रही होती है। सोनिया भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उत्सुक होती है और थोड़ी देर बाद सभी बच्चे अपने क्लास में पहुंचते हैं। क्लास में सभी बच्चे मॉडलिंग कंपटीशन की बातें कर रहे होते हैं। सभी बच्चे अपने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अगले दिन पैसे लाते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सोनिया भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है। वहीं दूसरी तरफ रितिका भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 दिन बचे थे। सभी बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। सोनिया भी अपनी तैयारी में लगी होती है। सोनिया के पास बहुत अच्छी ड्रेस ना होने की वजह से सोनिया अपनी माँ की साड़ी से एक अच्छा सा ड्रेस बना लेती है और अपने लिए तैयार कर लेती है। सोनिया की ड्रेस सबसे यूनिक दिख रही होती है, लेकिन इस बात से बेखबर रितिका शहर के सबसे अच्छी और महंगी कंपनी से अपनी ड्रेस ऑर्डर करती है और मंगवाती है। अब कंपटीशन का दिन आ जाता है और सभी बच्चे अपने अपने मेकओवर से तैयार होकर कंपटीशन में पहुंचते हैं। सभी अपने अपने ड्रेस में बहुत सुंदर दिख रही होते हैं, लेकिन सोनिया की यूनिक ड्रेस देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इतना अच्छा ड्रेस मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता। रितिका भी उसके ड्रेस देखकर मन में कहती है,
इसकी ड्रेस इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? मैंने इतनी महंगी ड्रेस मंगवाई है, इतना अच्छा मेकओवर करवाया है, मैं इसे कम तो नहीं दिख सकती, इसलिए मैं इसको स्टेज पर जाने लायक ही नहीं छोड़ूंगी। सभी बच्चे सोनिया से सोनिया की ड्रेस के बारे में पूछ रही होती हैं। सोनिया बहुत खुश होती है, अपने आउटफिट से भी और अपने मेकअप से भी। सोनिया आराम से सब बच्चों के साथ बातें कर रही होती है कि तभी रितिका वहां पर चुपचाप जाकर सोनिया के पीछे खड़े होकर उसकी ड्रेस कैंची से काटने लगती है। धीरे धीरे ड्रेस काटते काटते ड्रेस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सोनिया की ड्रेस नीचे गिर जाती है कि तभी सोनिया की दोस्त सोनिया से कहती है, सोनिया, ये तुम्हारी ड्रेस को क्या हो गया? ये फटकर क्यों गिर रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये ड्रेस मैं खुद बनाई हूँ और इसकी मजबूती बहुत अच्छी है, ये फट तो नहीं सकती। जैसे ही सोनिया अपने ड्रेस पर हाथ लगाती है, उसे पता चलता है कि उसकी ड्रेस काटी गई है और बहुत सारे टुकड़े जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वो टुकड़े देखकर सोनिया समझ जाती है कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट अब नहीं कर पाएगी, जिस वजह से वो रोती हुई पीछे चली जाती है और एक कमरे में जाकर बैठ जाती है और बहुत रोती है। हे भगवान, अब मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे कर पाऊंगी? ये मेरा बचपन का सपना था कि मैं मॉडलिंग करूं। अब जब मुझे मॉडलिंग करने को मिल रही है तो मैं मॉडलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। आखिर ये मेरे साथ किसने किया? अब मैं क्या करूं? सोनिया जोर जोर से रो रही होती है कि तभी रास्ते से परी गुजर रही होती है। परी को सोनिया की रोती हुई आवाज सुनाई देती है और परी अपने आप को रोक नहीं पाती और तुरंत ही सोनिया के पास आ जाती है। तुम चिंता मत करो सोनिया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मैं एक जादुई परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम इस कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करोगी, आखिरकार ये तुम्हारा बचपन का सपना है। इतना कहकर परी छड़ी घुमाती है और अपने जादू से सोनिया को पहले की तरह बहुत सुंदर और अद्भुत बना देती है। सोनिया की लेवेंडर कलर की ड्रेस इतनी सुंदर दिखती है कि वो सब में से अलग हटकर दिखती है और सभी बच्चों के बीच में सोनिया बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती है और जीत जाती है। वहीं दूसरी तरफ रितिका परी के जादू से अपने किए कर्मों को वापस अपने ऊपर देखती है। रितिका की ड्रेस खुद एक जगह से अटक कर फट जाती है, जिस वजह से रितिका उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। रितिका को अपने किए कर्मों की सजा मिल जाती है और सोनिया बहुत खुश होती है क्योंकि वो ये कंपटीशन जीत जाती है। कंचन एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। कंचन के पिता किसान थे। वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे। बावजूद इसके कंचन के माता पिता ने कंचन की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश में लगे रहते थे। उसी गांव में श्रेया नाम की एक लड़की रहती थी। श्रेया गांव के सेठ सुखराम की बेटी थी। श्रेया और कंचन में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। कंचन जब अपनी दोस्त श्रेया के पास अच्छे और ब्रांडेड कपड़े, महंगे महंगे मेकअप देखती तो घर आकर वो भी इन सब चीजों की डिमांड अपने पिता से किया करती थी। पापा, आज श्रेया के पापा उसके लिए बहुत सुंदर गाउन लेकर आए थे। पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, आप भी मुझे एक गाउन दिला दो ना। बस इतनी सी बात, मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक प्यारा सा गाउन ले आऊंगा। अब खुश हो बेटा? सच पापा, आप बहुत ही अच्छे हो पापा। मैं अभी अपने गाउन के बारे में श्रेया को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर कंचन बाहर चली जाती है। तभी कंचन की माँ सुनीता बोलती है, आपने कुछ ज्यादा ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। अरे श्रेया तो बड़े सेठ की बेटी है, हम चाहकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है ये बात अब हमारी कंचन बेटी को भी समझनी होगी, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन पर दिन और बढ़ती जाएगी। अरे भाग्यवान, फिक्र मत करो, कंचन अभी बच्ची है, वक्त आने पर वो खुद ही सब समझ जाएगी। अभी से हम अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों को क्यों छीने। अगले दिन, अजय सुनती हो, वो जो मैंने कल 500 रुपये दिया था देना, मैं बाजार जा रहा हूँ अपनी बिटिया के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ घर में खाने को पैसे नहीं है, लेकिन इन्हें अपने शौक पूरे करने ज्यादा जरूरी है। अरे क्या हो गया, एक ही तो लाडली बेटी है हमारी, पैसों का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अब दो, मुझे देरी हो रही है। उसके पिता शाम को एक बहुत ही प्यारा सा गाउन लेकर कंचन को दे देते हैं।
कंचन गाउन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और गाउन पहनकर श्रेया के पास जाती है। श्रेया देख मैं कैसी लग रही हूँ, ये गाउन मेरे पापा लेकर आए हैं। ठीक है बट मेरे गाउन से ज्यादा अच्छा नहीं है, मेरा गाउन तो सुपरमार्केट का है, वो भी पूरे 10,000 रुपए का। अच्छा मैं तो भूल ही गई, ये देख मेरे पापा मेरे लिए नई साइकिल लेकर आए हैं। वाओ श्रेया ये तो बहुत ही सुंदर है, एक बार मुझे भी चलाने देना। नहीं नहीं मैं इसे तुम्हें चलाने नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरे लिए है, तुझे चलानी है तो तू भी अपने पापा से बोलकर साइकिल ले ले। इतना बोलकर श्रेया साइकिल चलाने लगती है। कंचन दूर से श्रेया को देखने लगती है। घर आकर कंचन उदास मन से बैठी थी, तभी उसके पापा उससे बोलते हैं, क्या हुआ मेरी रानी बेटी को, गाउन पसंद नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है पापा। पापा मुझे एक साइकिल चाहिए, क्या आप मुझे एक साइकिल दिला दोगे? लो और मानते जाओ इसकी बात, अब घर बेचकर इसे साइकिल दिलाओ। अरे सुनीता शांत भी रहोगी अब तुम? इतने दिन से तो शांत ही थी मैं, लेकिन अब और नहीं। और तू सुन कंचन, बहुत हो गया तेरा लाड प्यार। अरे वो बड़े सेठ की बेटी है, करोड़ों का कारोबार है उनका, और तेरा बाप एक किसान है, उसको देखकर उसकी बराबरी करना बंद कर दे। तुझे दिखाई नहीं देता हम कितनी मेहनत से दिन रात एक करके काम करते हैं, तब जाके रात को हमारे घर चूल्हा जलता है। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है कंचन बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे दूसरों को देखकर लालच मत किया करो, जो है उसी में खुश रहा करो। कंचन अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास बैठ जाती है और दूर से श्रेया को साइकिल चलाते हुए देखती रहती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। कंचन श्रेया से कुछ ही दिन की छोटी थी और दोनों का बर्थडे एक ही महीने में आता है। श्रेया के माता पिता हर बार बहुत ही धूमधाम से श्रेया का बर्थडे मनाते हैं। इस बार भी श्रेया के बर्थडे का बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया गया। कंचन जब उसके घर गई तब उसने देखा कि श्रेया के घर उसके टेबल पर एक बहुत ही बड़ा चॉकलेट केक रखा हुआ है। वो एकटक उस केक को निहारती रही। क्या हुआ, तू इतनी हैरानी से केक को क्यों देखे जा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, केक बहुत ही बढ़िया है। होगा क्यों नहीं, आखिर मेरा बर्थडे जो है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद ये सारा केक मैं अकेली ही खाऊंगी। चल तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दे दूंगी, आखिर तुमने इतना महंगा और इतना बड़ा केक कभी खाया भी नहीं होगा। बर्थडे खत्म हो जाने के बाद कंचन अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है और मुझे भी मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट केक ही चाहिए। माँ देखो अब मना मत करना, मैंने बहुत दिनों से आप लोगों से किसी भी चीज की कोई जिद नहीं की, तो इस बार आपको मेरी ये बात माननी ही होगी। बेटी घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए घर में ही हलवे का केक बना दूंगी, तुम उसी को काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, मैं हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी, आप कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानती हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर कंचन घर के बाहर एक पार्क में बैठकर रोने लगती है। तभी उधर से बार्बी परी गुजर रही होती है। बार्बी परी कंचन को रोते हुए देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बार्बी परी जी, मेरी दोस्त श्रेया के जन्मदिन पर उसके माँ बाबा ने उसे बहुत ही बड़ा चॉकलेट केक दिलाया था और मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर मुझे एक छोटा सा केक भी नहीं दिला पा रही है। वो बोल रही है कि हलवे के केक को काटकर अपना जन्मदिन मना लो। आप ही बताओ परी जी, हलवे के केक से भला जन्मदिन कौन मनाता है? ऊपर से ये देखकर सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये समस्या तो है। अच्छा रोना बंद करो, तुम्हें चॉकलेट केक पसंद है ना? ये लो, ये एक जादुई चॉकलेट केक है, तुम ये केक अपने साथ अपने घर ले जाओ। ये केक कभी खत्म नहीं होगा और हाँ, इस केक को तुम अकेले मत खाना, इसे मिल बांट कर खाना। ये केक खाकर सब तुम्हें दुआ देंगे और वो सच हो जाएगा। और हाँ, याद रखना, ये केक सिर्फ तुम अपने जन्मदिन वाले दिन ही काट सकती हो। अगर तुमने गलती से भी इसे किसी और दिन काटा तो केक खाने वाले तुम्हें दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ देंगे और वो बद्दुआ भी सच हो जाएगा।
ये सुनकर कंचन बार्बी परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी वो केक अपने घर ले आई। केक को देखकर उसकी माँ बोली, अरे कंचन, तुम्हें इतना सुंदर केक कहाँ से लेकर आ रही हो? किसने दिया तुम्हें? कहीं चोरी तो नहीं की हो? सच बताओ। नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। एक सुंदर परी ने मुझे जादुई केक दिया है। इसको खाने वाले के मुंह से जो दुआ निकलेगी वो सच हो जाएगी माँ। कंचन ने अपने जन्मदिन पर खुशी खुशी जादुई केक काटी और केक काटकर सबसे पहले अपनी माँ को खिलाई। केक खाकर उसकी माँ बोली, सदा खुश रहो मेरी बेटी, और जल्द ही तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सी साइकिल भी मिल जाए। उसकी माँ के इतना कहते ही वहाँ पर चमचमाती हुई एक साइकिल प्रकट हो जाती है। ये देखकर कंचन खुशी से झूम उठती है। वो साइकिल लेकर श्रेया के पास जाती है। श्रेया, चलो साइकिल का रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अरे कंचन, तुम्हारी साइकिल तो बहुत ही अच्छी है। आखिर इतनी अच्छी और महंगी साइकिल तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हारे माँ बाबा तो बहुत गरीब है ना? अरे श्रेया, ये सब तो उस जादुई केक की वजह से मुझे मिला है। अच्छा होता उस दिन तुम भी मेरे जन्मदिन में आती तो सब अपनी आंखों से देख लेती। जन्मदिन? जादुई केक? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बुद्धू, मेरे पास एक जादुई केक है। उस केक को खाकर लोग जो भी दुआएं देंगे वो सच हो जाता है। उस दिन मेरी माँ ने केक खाकर मुझे साइकिल मिलने की दुआ दी थी और मुझे ये साइकिल मिल गई। ये सुनकर श्रेया दंग रह गई और वो घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। उसकी माँ लालची औरत थी और उसके पिता एक भ्रष्ट अधिकारी थे। जादुई केक की बात सुनकर उन दोनों के मन में लालच आ गया। उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर केक चुराने के लिए कहा। गुंडों ने रात को कंचन के घर चोरी करके वो जादुई केक ले जाकर श्रेया के माँ को सौंप दिया। अजी, अब मैं जल्दी से इस केक को काटती हूँ। केक खाकर आप मुझे दुआ दीजिएगा कि मैं जल्दी से इस शहर की सबसे अमीर सेठ की पत्नी कहलाऊं। मेरे पति यानी कि आपको बिजनेस में दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की हो। श्रेया के परिवार वालों को ये नहीं पता था कि उस जादुई केक को सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही कटने से दुआ सच होती है। बाकी के दिन तो दुआ बोलने का सब उल्टा मिलता है। तभी केक कटकर श्रेया की माँ अपने पति को खिलाती है। तभी उसका पति बोलता है, तुम्हारे पति की खूब तरक्की हो और वो खूब नाम कमाए। उसके इतना बोलते ही उसके फोन का बेल बजता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? भाग्यवान, सब बर्बाद हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा। अब तक मैंने जो भी घोटाला किया वो सब पकड़ा गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और मुझे उसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। उनको जुर्माना चुकाते चुकाते उनका सब कुछ बिक गया। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए। उनके पास अब ना तो कोई काम था ना ही पैसे। श्रेया के पापा को मजबूरन अब खेतों में काम करना पड़ा। एक दिन श्रेया अपने परिवार के साथ कंचन के घर जाती है और सारी सच्चाई बताती है। हमें माफ कर दो कंचन, मेरी माँ ने लालच में आकर तुम्हारा वो जादुई केक चुरा लिया था और उस केक को काटने के बाद हम सब बर्बाद हो गए। श्रेया, तुम लोगों ने मेरे जादुई केक को चुराकर बहुत ही गलत किया। शायद तुम्हें ये नहीं पता था कि उस केक को सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही काटना होता है। दूसरे दिन कटने से दुआ का उल्टा बद्दुआ मिलता है। अब तुम्हें ये पूरा साल गरीबी में ही बिताना पड़ेगा। अब मैं अगले साल ही उस केक को बोलकर तुम्हें फिर से पहले की तरह बना सकती हूँ। तब तक तुम्हें गरीबी में ही गुजारा करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि चुराई हुई चीज से कभी फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल गोला टीवी को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ लाती रहूं।